आरहत वाङ्मय में कहा गया है, सल्लम कामा विषम कामा कामा आशी विशोवमा कामे पत्थे माना अकामा जंति दुग्गई। आदमी सुख पाना चाहता है और सुख भी दो प्रकार का होता है। एक तात्कालिक अनुकूलता के रूप में या सुविधा के रूप में सुख का होना, और दूसरा सुख है आत्मा के भीतर का सुख, जो साधना से मिलने वाला होता है। ये भीतर का जो सुख है उसमें एक बड़ी बाधा है, बाह्य पदार्थों की कामना, बाह्य सुखों की कामना। ये बाह्य पदार्थों की जो कामना होती है वह आदमी को दुखी बनाने वाली बन सकती है। आदमी को कामना इतना कई बार आक्रांत कर देती है कि वो चाहिए, कुछ मिल गया तो और चाहिए और चाहिए और चाहिए। कामना पूरी नहीं होती है तो आदमी दुखी बनता है या मन में कभी गुस्सा भी आ सकता है। तो जिसने कामनाओं का त्याग कर दिया, कोई लालसा नहीं, कोई बाह्य पदार्थों से मोह नहीं, आकर्षण नहीं, वो आदमी काफी सुखी रह सकता है। और जहां परिग्रह है, ममत्व है, मोह है, ये मेरा मकान, ये मेरी चीज, ये मेरी चीज, ये मेरा मेरा ममत्व है, परिग्रह है, उस ममत्व से आदमी दुखी बन सकता है। एक गुरुजी थे, उनके साथ में एक चेला भी रहता था। गुरु चेला दो ही थे सन्यासी रूप में, और जगह जगह यूं यात्रा करके विहार करके जाते थे। दोनों तो पैदल चलते, कुछ सामान भक्त लोग ले जाते, गाड़ी में ले जाते, यूं वो अपनी यात्रा कर रहे थे। तो गुरुजी जहां गांव जाते ठहरते तो कई बार चेले से पूछते कि चेला, स्थान सुरक्षित है ना, कोई खतरा तो नहीं है ना, सब सुरक्षित रहेगा ना सामान। और यूं भी अनेक बार चेले को कहते कि स्थान ठीक है ना, सुरक्षित रहेगा ना पूरा अपना सामान। चेले ने कई बार ये सुना तो मन में आया कि गुरुजी ये कई बार कह चुके कि जहां भी जाते हैं कि स्थान सुरक्षित है ना, अपना सामान सारा सुरक्षित रह जाना चाहिए, देखो ठीक है ना स्थान। बार बार ये गुरुजी के मन में क्यों आ रहा है? ऐसी क्या चीज है हमारे पास? हम सन्यासी लोग हैं क्या हमारे पास ऐसा? क्यों इतना वो पूछते हैं गुरुजी कि स्थान सुरक्षित है ना, सामान की सुरक्षा ठीक रहेगी ना? तो एक दिन तो गुरुजी थोड़ा बाहर यूं घूमने के लिए, शौच के लिए गए थे। तो चेला पीछे उप स्थान पर था। सोचा आज गुरुजी का सामान देखूं, है क्या सामान में, क्यों इतने गुरुजी को चिंता तनाव होता है। तो गुरुजी का सामान टटोला, कुछ किताबें थी, कुछ और थी। खोलते खोलते एक सोने की ईंट निकली गुरुजी के सामान में। तब चेले को लगा बस ये ईंट है। गुरुजी के दिमाग में जो थोड़ा तनाव सा है, स्थान सुरक्षित है ना, ठीक है ना। तो चेले ने सोचा हम तो साधु सन्यासी, हमारे पास ये सोने की ईंट किस काम की। ईंट को निकाला, बाहर कोई नदी थी, नदी में फेंक दिया ईंट को। फिर गुरु चेला यूं आगे बढ़े, अगले गांव गए तो वही गुरु जी का प्रश्न
कि चला देख लो स्थान सुरक्षित है ना, अपना सामान एकदम सेफ रहे, ठीक है ना, कोई खतरा तो नहीं है ना। तो चला बोला गुरुदेव अब कोई खतरा नहीं है, अब कोई खतरा नहीं है। जो खतरा थोड़ा था वो मैंने पिछले गांव में नदी में फेंक दिया है। अरे क्या किया? गुरुजी क्या किया? आपके सामान में क्या चीज थी? ये सामान तो किताबें, वो एक चीज और खास क्या थी, आपके सामान में सोने की ईंट मैंने देखी है, वो मैंने पिछले गांव नदी में फेंक दी है। तो गुरुदेव हम सन्यासी साधु, ये आपके पास आई कहां से सोने की ईंट? आपने क्यों रखा इसको? आप तो हमारे गुरु हैं, बड़े हैं, तो आपने ये कैसे किया? तो बोला चला वो एक कोई भक्त आ गया था, बहुत आग्रह किया कि ये मेरी भेंट है, लेनी पड़ेगी, तो मैंने फिर ले ली, सामान में रख ली। कहा गुरुदेव हम तो अकिंचन अपरिग्रह की साधना की बात करने वाले, तो हमारे पास ये आपने कैसे कि भी भूल हो गई, जो भी हुआ मैं प्रायश्चित करूंगा। कहा गुरुदेव अब आप निश्चिंत रहो, वो खतरा मैंने फेंक दिया बाहर, अब कोई खतरा नहीं है। तो अब वो दिमाग में वो ईंट की बात, परिग्रह था तो गुरुजी के दिमाग में बार बार वो आता। तो ये परिग्रह है, वो कई बार अनर्थ का कारण बन सकता है। गृहस्थ हैं उनको तो मान ले, फिर भी परिग्रह के बिना काम भी कैसे चले। कम से कम हम लोग जो साधु लोग हैं उनके जीवन में अपरिग्रह की साधना अच्छी रहे, और अपरिग्रह यहाँ तक कि कीमती सामान, बढ़िया घड़ी भी साधु न रखे, बढ़िया पेन भी न रखे, वरना फिर दिमाग में आए कि बढ़िया पेन है, बाहर जा रहे हैं, पीछे से कोई ले गया तो ज्यादा तनाव ही न हो। तो सामान्य जीवन हो साधु का, सादगी पूर्ण, बस आवश्यक हो उतना तो रखना होता है। परंतु गृहस्थ हैं उनको माना कि परिग्रह तो चाहिए, गृहस्थ हैं, पैसे के बिना भी काम नहीं चलता और पैसे से बहुत काम होते हैं। तो पैसे के संदर्भ में जैन धर्म में जो 12 व्रत श्रावकों के लिए हैं, गृहस्थों के, 5वां व्रत है इच्छा परिमार। कि ठीक है आप साधु की तरह तो मान लो अपरिग्रही बनना मुश्किल है, इच्छा की सीमा करो, इतने से ज्यादा परिग्रह नहीं, बस सीमा कर लो। दूसरी बात कि जो अर्जन करो अर्थ का, उसमें ईमानदारी प्रामाणिकता वो रखो, तो फिर जीवन ये अर्थ के मामले में काफी अच्छा रह सकेगा। धोखाधड़ी का, धोखे से कमाया गया, गड़बड़ी करके पैसा कमाया गया है, झूठ बोल के एक दिखाया कुछ और दिया कुछ, ऐसे गड़बड़ी करके कमाया है, वो पैसा एक तरह से अशुद्ध पैसा होता है, वो बढ़िया पैसा नहीं है। न्याय नीति से पैसा कमाया जाता है वह एक प्रकार से शुद्ध पैसा हो सकता है। तो गृहस्थ जीवन में पैसे को एकदम छोड़ना मान लो कठिन है, तो एक सीमा रहे और पैसे के अर्जन में प्रामाणिकता रहे, तो यह जीवन अच्छा रह सकता है। और दिमाग में ज्यादा वो पैसे का ही पैसे का हो जाए, बस कमाना कमाना कमाना, तो फिर सोचने की बात है आखिर कितना ही कमा लो, आगे तो साथ में कुछ जाएगा नहीं, आगे तो कुछ जाएगा नहीं। जिंदगी में बहुत कमाए हीरे मोती, जिंदगी में बहुत कमाए हीरे मोती, पर क्या बताऊं दोस्त कफन में जेब नहीं होती, क्या बताऊं दोस्त कफन में जेब नहीं होती। तो यानी आगे कुछ भी साथ नहीं जाने वाला है, तो साथ में क्या जाएगा, अपने कर्म साथ में जाएंगे, धर्म का प्रभाव साथ में जाएगा। तो जो साथ में जाने वाला है उस पर भी ध्यान दें कि मेरे साथ क्या जाएगा, मैं धार्मिक दृष्टि से क्या करता हूं, मेरे जीवन में धर्म की साधना है या नहीं। आदमी खूब धनवान है, बढ़िया बंगला बढ़िया कार सब सुविधा के साधन हैं,
समाज में इज्जत भी है, नाम भी है, सब मोटा मोटी ठीक है। तो यह सोचना चाहिए, यह तो पिछली पुण्याई भोग रहा हूं, पिछला पुण्य भोग रहा हूं, पीछे कोई किया होगा पुण्य वो भोग रहा हूं। अब मैं क्या, आगे के लिए क्या संचय हो रहा है। पिछला तो खजाना धीरे 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 मानो जा रहा है, खर्च हो रहा है। आगे के लिए मैं क्या कर रहा हूं। तो आदमी को आगे के बारे में सोचना चाहिए। परम पूज्य आचार्य तुलसी ने अनुव्रत आंदोलन चलाया कि छोटे छोटे नियम, अच्छे नियम, मैं नशा नहीं करूंगा, मैं बेईमानी नहीं करूंगा, मैं निरपराध की हत्या नहीं करूंगा, ऐसे छोटे छोटे नियम जीवन में आ जाएं तो यह जीवन अच्छा रह सकता है। परम पूज्य आचार्य महाप्रज्ञ जी वो प्रेक्षा ध्यान कराते भी राग द्वेष मुक्ति, राग द्वेष में नहीं पड़ना। बाकी तो छद्मस्त है, पर जितना हो उसके राग द्वेष मुक्त रहने की साधना करें। जितना हमारे में कसाय, प्रबल राग द्वेष घृणा ये ज्यादा होते हैं तो चेतना कलुषित हो जाती है। तो ये हमारी साधना, जो सामायिक की साधना है जैन धर्म में, राग द्वेष मुक्ति की साधना है। भले एक मुहूर्त का समय है, आदमी राग द्वेष मुक्त सावध्य योगों से मुक्त होकर के रहे तो ये एक चेतना की निर्मलता का एक अभ्यास है, साधना है। तो ये विभिन्न धर्म हैं। अब अहिंसा है, अब धर्मों का एक सार है। कोई भी धर्म देख लो, जैन है कि बौद्ध है, अहिंसा को कौन नहीं मानता। तो धर्मों का एक सार है अहिंसा, फिर एक सार है संयम और फिर तप। अहिंसा, संयम और तप धर्म है। तो यह जीवन में धार्मिकता रहे, गृहस्थ जीवन में भी अपने सादगी, व्यवहार में संयम, सादगी पूर्ण जीवन हो। और जितना समय आदमी मिले कुछ धर्मोपासना, धर्म की साधना करने का भी प्रयास करते रहें। आज हम अजीत नगर आए हैं। अजीत यानी जिसको कोई जीत नहीं सका, जिसको कोई जीत नहीं सका वो अजित है, अजित है। तो ये अजीत नगर भी अपने आप में हमारे दूसरे तीर्थंकर जैन धर्म में इस अवसर पिणी के भरतक क्षेत्र के इसके दूसरे तीर्थंकर अजितनाथ भगवान थे, अजितनाथ भगवान। तो मानो गांव का नाम तीर्थंकर के नाम से कुछ जुड़ा हुआ सहज में या जैसे भी हो गया होगा। तो अजित, जिसको कोई जीत नहीं सका वो अजित होता है। हम इस रूप में अजित रहें कि ये बाहर की चीजें, ये मोह माया वो हमको जीत न सके। हमारी इतनी अच्छी प्रकृति, अच्छा चिंतन, अच्छी साधना हो, हम बाहर के पदार्थों से, मोह से, कसाय से अपने आप को ज्यादा से ज्यादा अजित बनाए रखने का प्रयास करें। तो शास्त्रकार ने कहा सल्लम कामा, ये काम, ये सब कामनाएं, काम, ये पदार्थ, इनकी आसक्ति, ये चीजें एक शल्य है जो भीतर में कष्ट पैदा कर सकते हैं। तो हम जितनी कामना, बाहर की भौतिक कामना से आदमी जितना हल्का रहे। आप गृहस्थों में भी कई बहुत अच्छे मिल सकते हैं आदमी जो हैं तो गृहस्थ, तो जीवन में संयम, खाने में संयम और चिंतन की अच्छा रहन सहन में संयम, त्याग तपस्या करने वाले, छल कपट से बचने वाले, तो ऐसे गृहस्थ हैं। कुछ अंशों में साधु जैसे हो जाते हैं, गृहस्थ साधु जैसे हो सकते हैं। तो जितने जीवन में साधना आगे बढ़े, आदमी के जीवन में अच्छे गुण रहें, सद्गुण रहें, वो एक अच्छी बात होती है कि जीवन में गुणों का विकास हो। एक तो पैसे का विकास वो एक अलग चीज है, ठीक है, गृहस्थ जीवन है, पर गुणों का विकास, मेरे जीवन में गुण बढ़े, ये गुणों के विकास का प्रयास होता रहे कि मेरे में क्या क्या गुण हैं।
मेरे में गुस्सा कितना है, मेरे में अहंकार तो ज्यादा नहीं है ना। मान लो धन है, सत्ता भी हाथ में आ गई, प्रभुत्व है, वर्चस्व है, पर मेरे में अहंकार ज्यादा न हो जाए, घमंड न आ जाए। आदमी को न पैसे का ज्यादा घमंड करना चाहिए, न पद का घमंड करना चाहिए कि मैं इतने बड़े पद पर हूं। तो पद मिला है तो मानो सेवा करने के लिए मिला है। राजनीति में कोई भी सेवा के लिए आए हो, भले कोई मंत्री है कि सांसद है कि विधायक है कि सरपंच है, कुछ भी है, ये पद मिले हैं वो तुम्हें सेवा के लिए मिले। ठीक है, मान सम्मान भी होता है आदमी का, मूल ये पद सेवा के लिए है। पद पर आ जाए सेवा न करे तो पद पर आने का मतलब नहीं है। आदमी पद ले, पद पर आए, यह सोचे मेरे में न्याय नीति भी रहे, मैं पद का उपयोग क्या करता हूं। तो पद पर आ जाए। एक संस्कृत में श्लोक है कि राज्याधिकारम संप्राप्य यह प्रजाम नैव रंजति अजागलस्तनस्येव तस्य जन्म निरर्थकम। कि जो राज्याधिकार कह दो, चाहे वो पद कह दो, सत्ता में आ जाए, फिर वो अगर प्रजा को राजी न करे, यानी जनता की सेवा न करे, तो उसका पद पर आना, उसका जन्म भी बेकार है। कि पद पर आकर तुमने अच्छा काम नहीं किया। कि बेकार कैसे? जैसे बकरी होती है कि कोई या सबके किसी किसी बकरी के एक तो वो स्तन नीचे होते हैं मूल, तो एक छोटा सा कोई स्तन गले पर होता है, गले पर बकरी के, तो वो गले वाला स्तन दूध तो देता नहीं है, वो तो बेकार है। जैसे बकरी का ये गले का स्तन बेकार है, वैसे उस अधिकारी का जन्म भी बेकार है जो अधिकार में आकर के भी जनता की सेवा नहीं करे। तो यह राजनीति भी है एक सेवा का माध्यम, बहुत बड़ी सेवा। राजनीति से बहुत बड़ी सेवा हो सकती है। राजनीति में काम करने वालों, आने वालों की मोरल वैल्यूज के प्रति भावना, नैतिकता, मोरल वैल्यूज, अहिंसा की भावना, वो सब ठीक रहे तो राजनीति तो बहुत जरूरी भी है और एक सेवा का अच्छा माध्यम है। भले कोई व्यापारी है, बिजनेसमैन है, तो उसमें भी अपनी मोरल वैल्यूज, नैतिकता रहे। कोई भी पेशा कार्य करे, शिक्षक है, वकील है, न्यायाधीश है, कुछ भी किसी भी क्षेत्र में काम करे, या नैतिकता, सद्भावना, या जीवन में नशा मुक्तता, किसी तरह का नशा न हो, नो ड्रिंकिंग, नो स्मोकिंग, नो गुटखा, ये कुछ नहीं, नशा मुक्त जीवन हो, तो ऐसा संयमित जीवन हो जहाँ अहिंसा की भावना है, सद्भावना है, जाति संप्रदाय आदि को लेकर कहीं दंगा फसाद में नहीं जाना, हिंसा में नहीं जाना। तो ये सद्भावना, नैतिकता और नशा मुक्ति की बातें हम बताया करते हैं। तो ये मानव जीवन हमारा है जिसको दुर्लभ कहा गया है, वो दुर्लभ हमें अभी उपलब्ध है। इस मानव जीवन का हम अच्छा उपयोग करें, धार्मिकता का भी अभ्यास करें, जीवन में संयम, अहिंसा, तप रहे, तो यह मानव जीवन सार्थक और आगे के लिए भी हमारा हित का कार्य हो सकता है। इसलिए हम गुणों का विकास करें, अच्छा जीवन जिए, संयम, अहिंसा, तप का जीवन जिए, तो हमारे लिए कल्याण की बात हो सकती है।